हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। और आप यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है और इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस ऐप में आपको, चाहे आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप में आपको VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी पूरी होने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में एक साथ मिल रही है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से सर्च करके LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, इसके बाद अमेरिका और रसिया के बीच तनाव रह ही गया था और इस तनाव को शीत युद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। और 1945 से 91 तक ये युद्ध चला था, यानी कि तनाव चला था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? शीत युद्ध, यानी कि डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उस क्वेश्चन का आंसर करते चले, ताकि हम पता कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? अब तनाव शैथिल्य के बारे में भी आप समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रसिया के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और 1980 के बाद इसमें स्थिरता आना शुरू हो गया, यानी कि तनाव कम होने लगा। इसे ही तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। तो सी इज करेक्ट आंसर। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि इस संधि में ये कहा गया था कि कोई भी देश परमाणु संयंत्र का उपयोग नहीं करेगा। उपयोग तो दूर की बात है, परीक्षण भी नहीं करेगा और न ही बढ़ाएगा। इसलिए इस पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था। तो बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? लश्कर-ए-तैयबा, अल जिहाद, तहरीक उल मुजाहिदीन या फिर तालिबान? ये अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर का ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? बोडो सुरक्षा बल असम का उग्रवादी संगठन है, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? चौधरी चरण सिंह द्वारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो डी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा इसका। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं था? UPA में कौन सा संगठन जो है वो शामिल नहीं था? तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ये संगठन बना था और ये इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये बना था। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क में दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, लगभग 8 देश, और इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। तो सी परफेक्ट आंसर होगा इसका। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के नेता थे, इसलिए इसका संबंध चिपको आंदोलन से है। तो सी क्या होगा? परफेक्ट आंसर इसका होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में विभाजन जो हुआ था 1968 में हुआ था। ये 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? मंडल कमीशन की सिफारिश को BP सिंह द्वारा लागू किया गया था। ये देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा
राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था। तो सी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू की गई थी। तो बी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जयंती पर हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ए परफेक्ट आंसर होगा इसका। 17वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो हुई थी 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। ये यूपी की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी भी बहुजन समाजवादी पार्टी है। कांसी राम द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब? 14 अप्रैल 1984 को। और यूपी में इनका मुख्यमंत्री भी बन चुका है जिनका नाम है मायावती, जिनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। तो ए परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है और इस पार्टी से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। तो ए इज परफेक्ट आंसर। 19वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। इससे पहले जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक छाप था। क्या था? दीपक इसका चुनाव चिन्ह था। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वैसे ये तैयार जो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो सी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा 1950। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनका योगदान राष्ट्र को एकीकृत करने में सबसे अधिक कहें या फिर पूरा कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज जब हमारे देश को आज़ाद घोषित किया था तो उस समय देश में 565 राजवाड़े थे, साथ ही साथ पाकिस्तान भी था। और ये अनाउंस कर दिए आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने कि 565 राजवाड़े जो हैं ये चाहे तो अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, यानी कि अपना राज्य बना सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं, भारत के भी साथ जा सकते हैं। ऐसे में सभी 565 राजवाड़े को मिलाने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था और तिब्बत क्षेत्र के तनाव के कारण ये समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांत पर विचार किया गया था, इसलिए पंचशील समझौता इसका नाम दिया गया। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा भारत और चीन। वहीं इसकी तारीख की बात करें तो 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुई थी, 29 अप्रैल 1954 को। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का बी परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। तो बी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव लगभग 1951 से 52 के बीच हुआ था, यानी कि 51 में शुरू हुआ था और 52 में इसका अंत हुआ था, लास्ट हुआ था, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 1952 इसका परफेक्ट आंसर होगा डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ऐप के बारे में एक बार पुनः हम आपको जानकारी दे देते हैं कि ये ऐप आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी को कितना अच्छा बनाएगा। इस ऐप में आप सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट्स
और ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप प्ले स्टोर पर आसानी से सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अन्य साथी इसका फ़ायदा उठा सके। और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इंस्टा पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।